हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत खुश होंगे और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है और रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है या तो उनकी करंट सिचुएशन क्या हो सकती है अभी इस वक्त। ठीक है, तो ये कलेक्टिव रीडिंग है तो आपके साथ मैच होना मतलब मैच हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, प्लीज़ ऐसे ओपन माइंडेड होकर सुनिए क्योंकि सबकी स्टोरी सबकी एनर्जी अलग अलग होती है। ठीक है, और अभी ये टाइमलेस है तो आप इस रीडिंग तक जब भी पहुंचेंगे आपके साथ तभी मैच करेगी, चाहे कितने भी दिन महीने साल के बाद इस रीडिंग तक पहुंचे आपके साथ तभी मैच करेगी। अभी आपको करना क्या, अपने भगवान को प्रार्थना कीजिए कि आपकी रीडिंग से सही गाइडेंस मिले, सही क्लियरिटी मिले और अपने पर्सन के ऊपर ही 100% फोकस रखिए ताकि आपको उनके ही बारे में रीडिंग आ जाएगी, अदरवाइज आपको किसी और की आएगी और आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है गाइस, चलिए अभी अपने भगवान का नाम लेते रहिए, अपने भगवान अपने पर्सन का फेस अपने आंखों के सामने लाते रहिए। शुरू करते हैं। ओम गंग गणपति नमः, ओम बागेश्वराय नमः। 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। प्रोनाउंस दोनों का एक लग रहा है आपको, लेकिन ये 9 है और ये नाइट ऑफ कप्स है। व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ। ये फिजिकल डेथ नहीं होती है, किसी की मृत्यु नहीं है, ये सिचुएशन का चेंज होता है, डेथ का कार्ड। 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। ओके, सभी एलिमेंट दिख रहे हैं, सभी राशियाँ दिख रही है। इसमें से प्रोमिनेंट राशियाँ है स्कॉर्पियो एंड सेजिटेरियस, वृश्चिक एंड धनु राशि प्रोमिनेंट। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से है द फूल, 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, डेविल। ओके, उनकी जो आदत है ना उसके बारे में वो सोच रहे हैं। मे बी आप दोनों कपल हो, मैरिड हो, सो आपके होते हुए भी अपना खिलाड़ीपन उन्होंने चालू रखा था। आपको चीट करके भाग जाना, फिर लौटना, आपसे माफ़ी मांगना, फिर वही स्टोरी, यही उनका चलता था, यही इसमें से दिख रहा है। इस अपनी आदत के बारे में वो सोच रहे हैं, यानी कि पहले थे, अभी उनकी ये आदत शायद वो छोड़ रहे। वो आपको उनसे प्यार है वो सब जानते थे कि उनका चीट करना वगैरह वगैरह जो उनके जो गुण है, उनके गुण अवगुण जो भी है वो आप चलाते हो, ऐसा आप कहीं उनको छोड़ के नहीं जाओगे, बहुत प्यार करते हो, वो ये जानते थे, ऐसा अभी सोच रहे हैं। ठीक है, अभी कार्ड ठीक कर लेते हो, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ओके गाइस, कार्ड्स मैंने अरेंज कर लिए हैं, कैमरे में भी ठीक से दिख रहे हैं। आप दोनों में ना एक दूसरे के लिए आप दोनों बहुत ही खुश थे। स्टार्टिंग के दिन उनको याद आ रहे हैं, अभी सोच रहे वही एकदम आइडियल आदर्श कपल थे, लेकिन उनका जो नेचर है ना वो तब आपको दिखा नहीं था। वो अभी सोच रहे हैं कि ऐसा देखा जाए तो दोनों स्टार्टिंग में तो वो बहुत ऐसा करते हैं, उनका नेचर ही वैसा है कि स्टार्टिंग में बहुत प्यार करते हैं सबके साथ। उनका जो मैंने बताया आपको कि उनका जो खिलाड़ीपन है तो सबके साथ यही होता है, वैसे आपके साथ भी था। लेकिन उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके साथ, क्योंकि ये सोलमेट का कार्ड है, इसलिए उनको आपके साथ यही लग रहा है कि आप दोनों ऐसे थे जैसे कि दो हंसों का जोड़ा, एकदम अच्छे से रहते थे आपके साथ। क्योंकि एक आपके साथ उनका जो अटैचमेंट था वो कुछ अलग ही था, दूसरों के साथ नहीं होता था। वो आपके साथ एकदम जेंटलमैन की तरह रहते थे। मतलब कुछ दिन वो आपके बहुत ही अच्छे हो गए, लेकिन आदत से मजबूर धीरे धीरे उनमें बदलाव दिखने लगा आपको। वो बिना वजह आपसे दूर रहने लगे, थोड़े थोड़े मतलब जो आदत है वो छूटती नहीं इंसान की, वैसे होने लगा। फिर डिस्टेंस उन्होंने मेंटेन करना चालू किया। जब आपको उनके नेचर का पता चला तब आपको लगा कि आपके सारे सपने भंग हो रहे, शायद कुछ तो इंसान में कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, इसका मुझ में जो इंटरेस्ट है वो निकल रहा है, क्या हो रहा है आपको कुछ भी पता नहीं चला था। लेकिन उन्होंने अपना खिलाड़ीपन नहीं छोड़ा था। कहीं ना कहीं आपको तब पता चलने लगा थोड़ा थोड़ा से कि कुछ तो इस पर्सन में प्रॉब्लम है, ये पर्सन सही नहीं है, ऐसा कुछ तो आपको लगने लगा। उनके इस नेचर से तो आपको ऐसे लगा कि आपके प्यार के जीवन में भूचाल सा आ गया है। फिर भी आपने इसे चुपचाप सहना ही सही समझा। किसी को भी पता नहीं चला कि आप दुखी हो, उनको भी पता नहीं चला था। आपने शुरुआत में दिखाया ना कि आपको सब कुछ पता है और आप अंदर से टूट चुके हो। उनका ध्यान आप पर था ही नहीं। अभी उनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है, अरे उस टाइम तो मुझे ऐसा लग रहा था लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं तो अपनी दुनिया में मस्त था या मस्त थी। और आप रात में, आपकी एक आदत थी कि आप अपना दुख किसी को, थी नहीं अभी भी ऐसे दिख रहे हो आप मुझे, कि आप अपना दुख किसी को बताते नहीं हो, चुपचाप सहते हो। रात में अकेले में किसी को पता नहीं तब आप रोते हो। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना ये आपका ये नेचर है कि आप अपना दुख किसी को बताते नहीं हो, चुपचाप रोते रहते हो अपने ही, मतलब जैसे बोला जाए कि कहीं अकेले रहोगे तब से रोते हो। समझो बाथरूम में गए हो तो वहाँ पे रो लेते हो, लेकिन किसी के सामने रोने वाले पर्सन आप नहीं हो,
ऐसा दिख रहा है इस कार्ड से? ये बात मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अगर ऐसा है तो। वैसे आपने यहाँ पर भी क्या, रात में चुपके से रोते रहते थे, सोचते रहते, रात रात भर जागते रहते थे, अपने आंसू आप ही पोंछते थे, खुद को समझाते थे कि वो सुधर जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। तो आपने अकेले ऐसे सहा है, वो अभी ये समझ रहे हैं, तब उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, अपनी धुन में थे। आपके दुख की जो पीड़ा का जो उनको पता था, तो जो अब सब सोच रहे कि कुछ तो मुझे पता चल रहा था कि यहाँ पे आप बहुत दुखी हो रहे हैं, लेकिन अपनी मस्ती में मैं था या थी ऐसा भी सोच रहे हैं। उनका मानना है चाहे वो कहीं जाए लेकिन प्यार आपसे ही है। यानी कि उनका जो नेचर है ना, रंगीला मिजाज, वो खिलाड़ीपन, वो सोचते हैं कि हो सकता है मेरा नेचर ख़राब है, मैं ऐसा हूँ या ऐसी हूँ, लेकिन प्यार आपसे ही है, क्योंकि वो आपके सोलमेट है। उनको ये पता नहीं है कि वो आपके सोलमेट है, शायद आपको भी पता नहीं है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। इसलिए आपके पर्सन चाहे कैसे भी हो उनका नेचर, लेकिन प्यार आपसे ही करते हैं, और वो आपको ऐसा जताना भी चाहते हैं, बताना भी चाहते हैं। आपके पास ही लौटेंगे। आपके जैसा प्यार उनको कहीं ही लगता नहीं है, उनको आपसे ही वो प्यार महसूस होता है जो कहीं उनको महसूस होता ही नहीं है, इसमें से यही दिख रहा है। ठीक है, अभी मुझे देखना है मोनालिसा जी से क्या आता है फटाफट से, क्योंकि मुझे ना इस कार्ड से ज़्यादा अच्छा लगता है कि जो देखना है कि आगे क्या आपको मैसेज है। आप लोगों के इम्पोर्टेंट मंथ से सितंबर, मार्च, अक्टूबर और मई है, और नाम की इनिशियल से है वो है न, शो, न, प है, क, य और ह है। नाम की इनिशियल यानी कि जो आपके नाम की शुरुआत का जो अक्षर है, न, प, क, य और ह है। ठीक है, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। एंजल में क्या बताते देखते हैं। ओके, पहला कार्ड अपने आप गिर गया। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आपके जो भी सवाल है इस रिलेशन के बारे में, या जो कुछ भी आप सवाल आपके हैं, उसके आपको बहुत ही जल्द जवाब मिलने वाले हैं, ऐसे एंजल का कहना है। सरेंडर टू द डिवाइन। डिवाइन को शरण जाइए, मतलब ऊपर वाले को शरण जाइए। उसी के हाथ में सब कुछ है, अपने चाहने से कुछ नहीं होने वाला, ना आपके, ना मेरे, ना किसी और के। ऊपर वाला जो सोचेगा वही होगा, ऐसे एंजल का कहना है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपके जो भी सपने हैं उसके लिए आपको प्रैक्टिकल रहना है। हो सकता है आपके पर्सन आएंगे तो आप प्रैक्टिकली उनके साथ बिहेव कीजिए, ओपनली बात कीजिए, ईमानदारी से बात कीजिए, और जो आप चाह, सॉरी गाइस ज़्यादा कार्ड गिर गए। और वन मोर कार्ड एंजल प्लीज। वो फिर से कार्ड गिरे, क्या हो गया है? द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, यानी कि जो आपके साथ होने वाला है बहुत ही जल्दी हो जाएगा, और आपकी लाइफ अच्छी होने वाली है। जो आप चाहते हो वो प्रैक्टिकल वे में कीजिए, आपको सक्सेस ही मिलेगी, ऐसा एंजल का कहना है। अगर आप ये रिश्ता चाहते हो तो आपके साइड से ही रिजल्ट आएगा, आपके पर्सन आपको ही चाहेंगे और आपकी तरफ आएंगे, पूरी तरह से सरेंडर होगी। लेकिन आपको यूनिवर्स को, अपने भगवान को सरेंडर करना है, उनको शरण जाना है। जिसको भी आप प्रार्थना करते हो उसको ही प्रार्थना कीजिए कि रिश्ते में कुछ तो मुझे फाइनल जो भी है वो मुझे बताइए प्लीज़, और मुझे कोई अच्छा सा रास्ता बताइए जो कि बाद में मुझे पछताना ना पड़े। ऐसे आपको रिक्वेस्ट करनी है, अपने भगवान को प्रार्थना करनी है। ठीक है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए रीडिंग आपके साथ मैच हो गई कि नहीं हो गई। ठीक है, आपको कैसे लगे ये भी मुझे बताना। अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर किया है तो थैंक यू वेरी मच। और आपके इस फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट गाइस, बाय, टेक केयर।